अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। आज हम बात करेंगे वेटेड मीन और मूविंग एवरेज के बारे में। तो देखें बच्चों, जो वेटेड मीन है उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके लिए हमने एक बुक से एग्जाम्पल ली है, उसी के मुताबिक हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। देखें, इस एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि इस टेबल के अंदर मंथली इनकम दी गई है और नंबर ऑफ़ वर्कर्स के बारे में, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए गए हैं जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। तो हमने उनकी वेटेड एवरेज यानी कि हमने उनकी वेटेड मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो बच्चों, जिसकी हमने एवरेज फाइंड करनी है, जिसकी हमने वेटेड एवरेज फाइंड करनी है, उसको हम लेबल करते हैं एज एक्स। और जो दूसरे जो उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं, इसको अब उसकी फ्रीक्वेंसी कहने की बजाय हम इसको इसका वेट कहेंगे। बाकी इसको उसी तरह से फाइंड करेंगे जिस तरह से पहले हम फाइंड करते थे, यानी उसमें हम जो एवरेज है उसको हम लेते थे समेशन ऑफ एफ एक्स, इसमें हम इसको डब्ल्यू एक्स कह देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको। पहले समेशन एफ पे डिवाइड करते थे, अब समेशन डब्ल्यू पे, यानी एफ को डब्ल्यू से हमने रिप्लेस कर दिया। बाकी मेथड सेम टू सेम वैसा ही इसमें होगा। तो हम यहाँ पे एक टेबल लेते हैं और उस टेबल में ये वैल्यूज़ को एंटर करते हैं। जी बच्चों, तो मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ और मंथली इनकम को एक टेबल में लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने मंथली इनकम को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी कि पहले हम इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 800 के साथ, तो ये आ जाएगा 3200। फिर इसी तरह से 45 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें बच्चों 45 मल्टीप्लाई बाय 22 जो है ये इक्वल टू आ गया 990 के। फिर उसके बाद 20 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2000, और जिस वक्त हम 30 को 30 से करेंगे तो 900, और 35 को 800 से करते हैं तो 35 मल्टीप्लाई बाय 80 है, शायद 800 नहीं, या 80, तो 80 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2800, और 15 को 300 से करते हैं तो ये 4500। और अब हमने इन सब का सम फाइंड करके यहाँ पे लिख लेना है, तो इनका सम आ गया 14,390। तो ये हमने इनका समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स फाइंड कर लिया। अब हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे कि जो इसका वेटेड मीन है, सिंबल इसका वही रखेंगे, या आप इसको वेटेड मीन वर्ड्स में लिख लें, तो ये इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो जो यहाँ पे इसका समेशन ऑफ डब्ल्यू है, इसको भी हम इनका सम कर लेते हैं। इन सब का सम करने पर ये आ गया 456, और अब ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, तो ये 14,390, इसको जब डिवाइड करेंगे 456 पे तो ये आ जाएगा 31.5। तो ये हर एम्प्लॉय की एवरेज जो कह लें इनकम है, यानी ये वेटेड एवरेज आ गई। जी, तो अब हम देखते हैं कि हमने मूविंग एवरेज किस तरह से फाइंड करनी है। देखें, क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट द 3 डेज मूविंग एवरेज, यानी कि हमने 3 दिनों का एवरेज लेना है और वो मूविंग में लेना है। तो वो किस तरह से लेंगे, देखें इसी डेटा को यहाँ पे लिखा गया है कि जो वीक के डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह, उनको यहाँ पे लिख लिया गया, और उसमें ये अटेंडेंस रिकॉर्ड की एवरेज है। तो इसमें हर डे के सामने जो अटेंडेंस है उसकी वैल्यू लिख दी गई, 24, 55, 28, ये सारी वैल्यू इस तरह से लिख दी गई। अब देखें ये टोटल किस तरह से लिखा गया। पहला जो है उसको तो एज इट इज़ छोड़ा गया। उसकी रीज़न ये कि हमने अब करना ये है कि ये जो 3 नंबर्स हैं ना, ये वाले, ये इन तीनों को करना है ऐड, और जिस वक्त ये हम करेंगे 24 + 55 + 28, तो उनका ये टोटल है 107। अब हमने चूंकि इनकी एवरेज लेनी है, हम चूंकि अब 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, लिहाजा इसको डिवाइड भी 3 से ही करेंगे। तो 107 डिवाइड बाय 3 35.65, ये आ गई इन 3 दिनों की एवरेज। अब ज़रा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि ये हमने इन 3 दिनों की एवरेज फाइंड की और उसको लिख दिया कहाँ पर, उसको लिख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, ये उनका टोटल हो गया और ये उनकी एवरेज आ गई।
अब नेक्स्ट 3 डेज में हमने सिर्फ और सिर्फ 24 को स्किप करना है और जो नेक्स्ट एवरेज है वो इन 3 दिनों की लेनी है। लिहाजा हम इन 3 दिनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे अब, और उसको फिर 3 पे डिवाइड करके ये उसकी एवरेज आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 3 डेज कौन से होंगे, उसमें ये 28, 45 और 51 शामिल होंगे। इनको ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे और उसको 3 पे डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे। देन फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो एवरेज है उसको लेने के लिए मैं पहले ये रिमूव कर देता हूँ थोड़े से। तो देखें अब हमने नेक्स्ट की एवरेज लेनी है, यानी कि हमने जो है ना बच्चों, इसमें 45, 51 और 54 इनकी एवरेज लेके उसको हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और उसको 3 पे डिवाइड करके ये यहाँ पे नेक्स्ट एवरेज। इसी तरह से नेक्स्ट 3 की हमने एवरेज लेनी है, ठीक है, 51, 54 और 60 की, उसके सम को यहाँ लिखना है और ये उसको 3 पे डिवाइड करके यहाँ, और ये लास्ट भी खाली और ये फर्स्ट भी खाली, क्योंकि इसमें हम उससे प्रीवियस डे को ऐड नहीं कर सकते इसलिए इनको खाली रखा, और लास्ट में इसके नेक्स्ट डे को ऐड नहीं कर सकते इसलिए इसको खाली रखा। ठीक है बच्चों, तो आज की शॉर्ट वीडियो में हमने यही 2 बातें डिस्कस करनी थी, वेटेड एवरेज और मूविंग एवरेज। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मीडियन के ऊपर बात करेंगे कि मीडियन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है।